तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किन जियाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं उनसे बोलता है कि वाइट एप मेटल हैमर को निकालो और सभी लोग जो है वो एक एक कदम पीछे हट जाओ। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो ली युआन के ऊपर जाता है। ली युआन को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैंने इससे पहले ही पूरी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी इसकी इतनी हिम्मत की ये मेरे सामने आकर खड़ा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो बोलता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर अपने कदम को पीछे नहीं ले पाए है, इसका मतलब कि उनकी जो बोन है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर फेल होते हैं। और इससे अलग तुम में से यहाँ पर जो कदम अपने को पीछे ले पाए है उसके बाद भी उनकी बोन की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। अगर तुम्हारी बोन की क्वालिटी पूरी है तो तुम भी पास नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो मेटल के सामानों को लेकर वहाँ पर आने लगते हैं। और जो किन जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपने लिए यहाँ पर हैमर को चूज़ कर जो ये आयरन इंगट है इसके ऊपर यहाँ पर तुम लोग स्ट्राइक करोगे, जिससे कि जो तुम्हारी स्किल है उसे देखा जाएगा। और किन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों को एक एक हैमर जो होता है वो दे दिया जाता है। और जो ली युआन होता है वो भी अपने हैमर को उठाकर आगे की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे की ज़मीन भी टूट जाती है। और अब जो ली युआन होता है वो आयरन की उस इंगेट के ऊपर अपना जो हैमर होता है वो बचाना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी हर एक हैमर की चोट के साथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो होती है वो जनरेट हो रही होती है। जिसे देखने के बाद में तो खुद किन जियाओ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये वाइट एप मेटल हैमर के अंदर मास्टर लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो काओ रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि ली युआन की स्किल को देखने के बाद में मुस्कुरा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ली युआन को देखते हैं जो कि धड़ाधड़ कर उस आयरन की इंगट के ऊपर अभी भी जो हैमर होते हैं उसे मार रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो टैंग टोंग होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या ये मिनर मास्टरी है। जो सुनते के साथ ही काओ रैन जो होता है वो बोलता है कि ये केवल मिनर मास्टरी ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर QI एंड ब्लड की भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसके बाद भी इसकी हैमर टेक्निक जो है उसे ये काफ़ी अच्छे से मिनर मास्टरी तक लेकर जा चुका है। और इतना बोलते के साथ ही काओ यान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो किन जियाओ होता है उसे बोलता है कि किन जियाओ मेरे सामने से हटो, तुम मेरे यहाँ पर व्यू को ब्लॉक कर रहे हो। जो सुनकर बेचारा जो किन जियाओ होता है वो भी थोड़ा उदास होते हुए वहाँ से हट जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है। मैंने इसकी जो बोन क्वालिटी थी उसे चेक किया था जो कि एवरेज थी, तो फिर आखिर ये मिनर मास्टरी तक जो है वो केवल 4 महीनों में कैसे पहुँच गया। इस तरह की चीज़ तो जो टॉप टीयर बोन्स वाले बंदे होते हैं वो भी नहीं कर पाते। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम ली युआन को ही देखते हैं जो कि अभी भी लगातार आयरन की इंगट के ऊपर अपना जो हैमर होता है उसे बचा रहा होता है, जिसे देखने के बाद में फैटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ली युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो परफेक्शन वाइट एप मेटल हैमर की टेक्निक थी और उसी के साथ में जो ट्रेनिंग हैमर टेक्निक थी, उन दोनों को कंबाइन करने के कारण यहाँ पर ये इस टाइम पर जो मिनर मास्टरी है उसके इक्वल हो चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ली युआन होता है उसका बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है, जो देख कर ली युआन भी हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसका हैमर जो होता है वो छूटकर सीधे जो नु गुई होता है उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जो ली युआन का हैमर है वो जाकर नो गुई को टकराता, हम देखते हैं कि किन जियाओ जो होता है वो आकर बीच में ही ली युआन का जो हैमर होता है उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद में जो ली युआन होता है उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसने ये जानबूझकर किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो टैन टोंग होता है वो ली युआन की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर जो 3 हैमर टेक्निक है उनके यहाँ पर मिनर अकम्पलिशमेंट स्टेज के बिल्कुल करीब जो है वो पहुँच चुके हो, तो मुझे ये बताओ कि आखिर बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट सच में अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो फैटी होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बताता है कि इसका नाम जो है वो ली युआन है और जो ब्रीथिंग मेथड है वो मैंने ही इसे सिखाया है। जो सुनते के साथ ही टैंग टोंग जो होता है वो बोलता है कि जनरल मैनेजर, अगर देखा जाए तो इस बच्चे का जो टैलेंट है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं मानता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी इस टेस्ट के अंदर ये फर्स्ट रैंक को प्राप्त करता है। जो सुनकर काओ यान जो होता है वो भी बोलता है कि थर्ड मैनेजर, आप इसके बारे में क्या कहते हो? मेरे हिसाब से तो इस बच्चे का टैलेंट सच में अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग डिंग होता है वो बोलता है कि माँ, ये बात तो सच है कि इस बच्चे का जो टैलेंट है वो थोड़ा अच्छा तो है, लेकिन इनर कोर्ट यार्ड के अंदर पहले से ही काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग जो है वो मौजूद है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गार्ड किंजियाओ, आखिर तुम ही इस बच्चे को ट्रेनिंग जो है वो क्यों नहीं देते हो? जो सुनते के साथ ही किंजियाओ जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी ली युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन के जो इंटेंशन है वो मुझे शुरू से ही सही जो है वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये जब से यहाँ पर आया है तब से ही किंजियाओ के साथ में यहाँ पर मेंटली बातें जो है वो कर रहा है।
और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही जो काओ यान होता है वो ली युआन से बोलता है कि ठीक है बच्चे, यहाँ पर ये चीज़ जो है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जो यहाँ पर जो किन जियाओ है उसे अपना मास्टर चूज करना चाहोगे या फिर जो इनर कोर्टयार्ड है उसके अंदर जाना चाहोगे। और अब काओ यान की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली युआन होता है वो उसे अपना जवाब देते हुए उसे बोलता है कि मैं जो इनर कोर्टयार्ड है उसके अंदर जाना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टोंग होता है वो ली युआन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर किसी को भी बोल कर यहाँ पर तुम्हारे लिए जो टेक्निक का मैनुअल है वो भिजवा दूंगा। अगले 7 दिनों तक घर पर रहकर तुम उसे स्टडी करना, जिसके बाद में 7 दिनों के बाद में मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ली युआन होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टोंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी के लोग जो है वो यहाँ पर अपना जो काम है उसे कंटिन्यू रखो और ली युआन तुम जाकर जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेक कराओ। जो सुनने के बाद में ली युआन जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो ली युआन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गुस्से में अभी भी जो किन जियाओ होता है वो ली युआन की तरफ ही देख रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू फॉर्जिन रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर चीज़ों को बना रहे होते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो ली युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन के पास में आया होता है। और वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन के हाथ को चेक करते हुए बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, इसे ब्लू एवरेज जो है वो कहा जा सकता है। जो सुनकर ली युआन अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की जो ग्रिप है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो नो गोई होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है। और सुकून की सांस लेते हुए मन में सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि इसका यहाँ पर ब्लू एवरेज है। और उसका इतना सोचते के साथ ही ली युआन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सर मैं क्या जान सकता हूँ कि आप किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसे रीड करते हो और आप कैसे पता लगाते हो कि वो अच्छी है या फिर बुरी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए जो ली युआन होता है उसे बताता है कि बोन्स को रीड करना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हॉर्स को जज करना। तुम इसे कह सकते हो कि ये चीज़ एक्सपीरियंस और हमारे एंसेस्टरों से हमें मिली है। लेकिन बच्चे मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारा जो फोर्जिंग रूम है उसे ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे, क्योंकि इसे ज्वाइन कर तुम यहाँ पर अपना जो वुल्फ मेटल है हमारा उसे भी यहाँ पर इम्प्रूव कर पाओगे और उसी के साथ में आयरन को भी फोर्स कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही ली युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं पहले आपका जो वार हाउस है उसे देखना चाहूँगा, उसके बाद में ही मैं आपको अपना फैसला बताऊँगा। और इतना बोलने के बाद में ली युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इनका जो फोर्जिंग हाउस है उसकी बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे फोर्जिंग हाउस में आता है, तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर जो मटेरियल है उन्हें भी बाय कर पाऊँगा। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम यहाँ पर जो अपना टेस्ट है वो देने के लिए आए हो तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें जो हमारा असाइनमेंट रूम है वो दिखाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ में चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दिखाता हूँ और उसी के साथ में तुम यहाँ पर अपने लिए एक प्रॉपर हैमर जो है उसे भी पिक जो है वो कर पाओगे। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन को लेकर अपने साथ में जाने लगता है। और ली युआन को जाता हुआ देखकर नो गोई जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ अगर तुमने यहाँ पर फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लिया तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं पक्का तुम्हें सर पास कर दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन को लेकर एक जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो उस ओल्ड मैन को देखकर ग्रीट करते हैं। जो देखकर ओल्ड मैन उन लोगों से बोलता है कि मैं इस बच्चे को एक अच्छा हैमर जो है वो पिक कराने के लिए लेकर आया हूँ, इसके नाम को रजिस्टर करो जो कि ली युआन है। और अब उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए ओके बोलते हुए उन लोगों के लिए जो गेट होता है वो ओपन कर देते हैं। जो देखते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी ली युआन को लेकर उस गेट के अंदर जाने लगता है। ली युआन से बोलता है कि मुझे फॉलो करो। और जो ली युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में वेपन मास्टरी का रजिस्ट्रेशन का जो रिएक्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना सोच कर ली युआन ओल्ड मैन के पीछे जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपके पीछे आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर रखे हुए जो वेपन होते हैं उन्हें दिखाते हुए ओल्ड मैन उसे बताता है कि जो ग्रीन वाटर शबर और जो ब्लू स्टील स्वॉर्ड है ये दोनों जो है वो यहाँ पर सबसे महंगी चीज़ है और सबसे ज़्यादा फेमस हथियार भी है हमारे फोर्जिंग शॉप के। यहाँ तक कि जो जैंगबैंग मैनर है वहाँ पर भी इन्हें सेल किया जाता है। जो सुनते के साथ ही ली युआन जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो सोडे होती है उन्हें देखने लगता है। सोडों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हथियार है वो रखे हुए हैं और मुझे यकीन है कि इनकी संख्या यहाँ पर एक से ज़्यादा होगी।
और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन ली युआन को बताता है कि इसका नाम जो है वो जेट शबर है, जिसे कि मैंने अपने पीक टाइम पर फोर्ज जो है वो किया था। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्डों में से एक है। और लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सावधान कर दूं कि अगर अपनी उंगलियों को नहीं खोना चाहते हो तो उसके ऊपर उंगलियों से जोर मत लगाना। और इतना बोलते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई एक स्वॉर्ड जो होती है उसे उठा लेता है। और स्वॉर्ड के ऊपर जैसे ही अपनी फिंगर को टच करता है तो अचानक से ही वो कट जाती है, जिसे देखकर ली युआन भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा शार्प है। और ली युआन के इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि तुम्हें जो 5 सबर है उनके बारे में क्या जानते हो। इस दुनिया में सभी लोगों को यही लगता है कि वेपन मास्टर या फिर जो स्वॉर्ड्समैन होता है वही यहाँ पर सबसे बेहतर तरीके से वेपन के बारे में जानता है, लेकिन ये हकीकत नहीं होता। सबसे बेहतर तरीके से वेपन के बारे में जो जानता है वो एक ब्लैक मिस्ट होता है। जैसे कि तुम मेरी बात कर सकते हो, इस स्वॉर्ड के मैं हर एक पैटर्न और हर एक इंच को जानता हूँ क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। जो सुनकर ली युआन जो होता है वो भी उस स्वॉर्ड को टच कर देखने लगता है। और स्वॉर्ड को टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये तो वाइट टीयर 1 की स्वॉर्ड है और जिसके की अंदर 3 इफेक्ट मौजूद है। सच बताओ तो मैं इस स्वॉर्ड को अभी के अभी प्राप्त करना चाहता हूँ। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर फोर्जिंग का टैलेंट है, लेकिन अगर तुम फोर्जिंग को मुझसे सीखते हो तो मुझे यकीन है कि कुछ ही टाइम में तुम बहुत ही अच्छे वेपनों को फोर्ज करना सीख जाओगे। जो सुनते के साथ ही ली युआन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि ओल्ड मैन उस हैमर के बारे में क्या, जिसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले जो मेंशन है जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन को लेकर जाने लगता है। ली युआन को ले जाते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है उसी हैमर के पास में जा रहे हैं, तो चलो उस हैमर के पास में चलते हैं। जो सुनते के साथ ही ली युआन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इतने देर से मुझे यहाँ पर इस अपने वॉर हाउस के अंदर घुमा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी ड्यूरेबिलिटी को चेक करना चाहता था या फिर बस ये मेरे सामने यहाँ पर अपने वेपनों का शो ऑफ करना चाहता था। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन ली युआन से बोलता है कि जाओ जाकर अपने लिए एक हैमर जो है वो चूज़ कर लो। जो सुनकर अब ली युआन जो होता है वो भी उन हैमरों के पास में आ जाता है। तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन को बताता है कि यहाँ पर कुछ हैमर ऐसे हैं जिन्हें कि अभी अभी बनाया गया है, कुछ हैमर ऐसे हैं जिन्हें कि पिछले अप्रेंटिसों के द्वारा छोड़ा गया है, लेकिन इनमें से एक हैमर मेरा है जिसका कि मैं इस्तेमाल किया करता था। लेकिन अगर तुम अपने पहले ही बार में उस हैमर को यहाँ पर चूज़ कर लेते हो जिसका कि पास्ट में मैं इस्तेमाल किया करता था तो वो हैमर मैं तुम्हें ही दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही ली युआन एक हैमर को उठाते हुए बोलता है कि मैं इसे चूज़ करता हूँ। ली युआन के इतना बोलते के साथ ही उसे पता चलता है कि वो टीयर 2 का हैमर होता है, जिसे देखकर ली युआन हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये टीयर 2 का हैमर है। इसके अंदर तो यहाँ पर टोटल 4 इफेक्ट मौजूद है। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि तुमने इस हैमर को किस तरह से पिक किया। जो सुनने के बाद में ली युआन उसे बताता है कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि इस हैमर के साथ में मेरा कोई कनेक्शन है। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अगर मैं इस हैमर को पिक करता हूँ तो इस हैमर का जो वेट है वो मेरे हाथ के साथ में पूरी तरह से फिट बैठेगा, इसीलिए मैंने ये हैमर जो है उसे पिक कर लिया। लेकिन एक मिनट रुकिए सर, कहीं ये आपका ही तो हैमर नहीं है जिसके बारे में अभी आप मेंशन कर रहे थे? सच में क्या कोइंसिडेंस है। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि तुमने सही कहा, सच में क्या कोइंसिडेंस है। यहाँ पर इतने सारे हैमर जो है वो रखे हुए थे लेकिन तुमने इसी हैमर को चूज़ किया। ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो मिलना है वो किस्मत में ही लिखा हुआ था। जो सुनकर ली युआन जो होता है वो ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो मिलना है वो किस्मत में ही लिखा हुआ है। तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे यहाँ पर मास्टर जो है वो बन जाए और आपसे मैं फोर्जिंग आर्ट को सीखूं, तो आप इसमें क्या कहोगे। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, तो बताओ फिर आज से तुम मुझे क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो ली युआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या आप एग्री हो गए। और इतना बोलने के बाद में ली युआन अपने मन में सोचता है कि इनके हैमर को ही देख कर ये साफ कहा जा सकता है कि इनकी फोर्जिंग की स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और मुझे नहीं लगता कि पूरी फोर्जिंग शॉप के अंदर भी कोई इनसे हाईएस्ट रैंकिंग पर जो है वो होगा। अगर मैं इनका अप्रेंटिस जो है वो बन जाता हूँ तो मैं अपनी जो वेपन मास्टरी आर्ट है उसे भी काफ़ी अच्छे से अपग्रेड जो है वो कर पाऊँगा। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि चूँकि हम लोग जो है वो किस्मत से जुड़े हुए हैं तो इसीलिए तुम्हें एक दो टेक्निक सिखाने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। और वैसे भी मैं ओल्ड मैन हो चुका हूँ, तो इसीलिए अगर मैं मर गया तो मेरे साथ में ये स्किल जो है वो ग्रेव के अंदर चली जाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ बेकार नहीं रहेगी। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मैं ओल्ड हो चुका हूँ, इसीलिए मैं किसी ऐसे टैलेंट को ढूंढ रहा हूँ जिसे कि मैं अपनी फोर्जिंग इसके लिए जो है वो सिखा सकूँ। और मुझे लगता है कि ये बच्चा इस चीज़ के लायक है जिस पे कि यहाँ मेहनत की जा सके। और ओल्ड मैन की इतना सोचते के साथ ही ली युआन जो होता है वो ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना ज़्यादा हाईली सोचने के लिए।
और अब ली युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।